प्रेज द लॉर्ड चर्च। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए, और महान परमेश्वर ने जो हमें इस जगह पर इकट्ठा किया उसके लिए उसका शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आशा करता हूं आप सब आनंदित होंगे और खुदा में आगे बढ़ रहे होंगे, उसकी आत्मा में और प्रार्थना के जीवन में। सो मेरे बहनों भाइयों, आज का जो दिन है हम कैसे भूल जाते हैं ना। सब मेरी ओर देखें, भूल जाते हैं ना। हमें ये याद रखना चाहिए कि आज क्या हुआ था, लेकिन हम भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन याद है पाम डे है, पर हम उस पाम को कैसे अपने इस घर तक लेके आए, नहीं ला पा रहे ना हम। यीशु नहीं आ पा रहा। मैं ये बातें सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए। बहुत लोग ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं इस बात के लिए। सो मेरे बहनों भाइयों, जो खुदा ने बलिदान दिया उस बलिदान को सचमुच याद रखें हम। ये मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी है। ये नहीं कि हम अपने संसारिक रीति रिवाजों में बस चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो, पाप सबके भीतर है। अगर पाप भीतर नजर आ रहा, पवित्र आत्मा कन्विक्ट कर रही हमें, तो उसको क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाकर उस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन हम अगर उसी में धसे रहेंगे तो और नीचे दलदल में जाएंगे। फिर परमेश्वर भी हमें नहीं छोड़ा पाएगा अगर हम पाप का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हमेशा आनंदित रहो और प्रार्थना के जीवन को बिल्ड करो अपने। सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना का जीवन ही जब हमारे बीच में नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुदा ने क्या कहा कि ये बलिदान, जो हम बलिदान है, हमारी जो वेदी है, प्रार्थना का जीवन हमारी वेदी है। ये वेदी पे क्या जलनी चाहिए? आग। तभी तो हम चढ़ा सकेंगे ना अपने आप को उस जगह पे। खुदा ने हमें बलिदान के रूप में ही ठहराया उस जगह पे कि क्या कैसे चढ़ाना? मन भावता हुआ पवित्र और सिद्ध होके उसके ऊपर, वेदी के ऊपर रखना हमें अपने आप को। प्रार्थना की वेदी तो हमारी टूटी पड़ी है, उस पर तो आग जल ही नहीं रही। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, नीचे नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसे हो ऐसे नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हो, खुदा के बेटे बेटियां हो, लेकिन कम से कम खुदा को हृदय से याद करो। हालेलुया। मालूम है, एक सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊंगा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा ये बात कि ये व्यर्थ होठों से मेरा नाम लेते हैं, पर व्यर्थ उपासना करते हैं, होठों से मेरा नाम लेते हैं, पर इनके हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया। पता वो क्यों बोले थे ये बात? आगे की लाइन पढ़ोगे ना, आगे की 2 लाइन, कि ये मनुष्यों की परंपराओं को मानकर उस पर चलते हैं। उसके आगे लिखा है कि मूसा ने अपनी व्यवस्था में क्या लिखा था? आइए बैठिए। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में। परवेश कहाँ? बैठ जाइए आइए। हालेलुया। सो प्रभु ने वहां पे लिखा है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो नाश होने के योग्य है। पता, मार डालने के योग्य है। किसने बोला था? यीशु मसीह ने ये बात बोली है। व्यवस्था की बात को समझाया हमें। आज हम अपने माता पिता की आदर नहीं करते, इग्नोर करते उनकी बातों को। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, प्रभु की इस बात को लो, बड़े आराम से उसकी आज्ञा को खत्म कर देते हम। क्या है? माँ तू तो बूढ़ी हो गई है। पिता को बोलते हैं ऐसे, हम जवान हैं, हम यंग हैं, हम यूथ हैं, हम इन बातों को कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये गलत है। हमें उनकी अधीनता में रहना है। वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माँ बाप। पता, माँ बाप सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बच्चों के लिए। तो इन बातों को देखना है। और हमें मैं जो मेरा टॉपिक नहीं था, ऐसी छोटी सी मैं एक मैसेज के थ्रू बात कर रहा हूं आपसे कि कभी भी ना खुदा को अगर अपने प्रसन्न करना, अपने विश्वास के द्वारा करना है। भारतीय जी क्या बात है? बहुत कुछ लेके बैठे आप दिल में। कुछ बात है तो बता दीजिए, हम आपके लिए मिलके सब बहन भाई प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ठीक है?
और आनंदित और मैंने फ्राइडे सैटरडे फुल गुड, धन्यवाद। प्रभु आपको इस ब्लेसिंग के साथ और आशीषित करे। हालेलुया। और बीते समय में पास्टर जी ने जो खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाया था, हम धन्यवाद करते हैं खुदा का और पास्टर जी का भी। और मैं आप सबसे एक बात पूछूंगा कि कितने जनों के अंदर से उस प्यास को जागी है? धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपसे बाद में बात शेयर करूंगा। हाँ जी, ठीक है। तो आप बताइए, कितने अन्य जातियों में से किसी को सुसमाचार सुनाया? कितने जोड़ के आए? ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जबरदस्ती, हाँ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात, आपने हाथ उठाया। सचमुच आपको खुदा बहुत ब्लेस करे इन बातों के लिए, क्योंकि कम से कम वो जो कलाम आया वो खाली नहीं जाएगा कभी भी। जो खुदा के दास ने हमें बताई है वो कहीं ना कहीं जाके लगेगा। और उन्हीं बातों के द्वारा मैंने भी बहुत लोगों को, मतलब ज्यादा नहीं तो 2 या 3 को तो मैंने पहुंचाया वहां तक। वो चर्च नहीं पहुंच रहे थे। मैंने बोला नहीं ये गलत बात है, और पहुंचा के अभी पास्टर जी के सामने भी बात कर रहा था मैं फोन पे, उनको वहां तक पहुंचाया। तो कहने का मतलब है जब हम ऐसे ही सुनाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। उनको जोड़ना है, खुदा के साथ जोड़ना, वो रिश्ता कायम करवाना है। बाकी ये उसकी मर्जी है कि वो रिश्ते को किस ढंग से कबूल करेगा। हालेलुया। जैसे आदम ने किया था, जो गलती करी थी, वो गलतियों, देखो बाइबल जो पूरी ना गलतियों से दिखाती है, पूरी गलतियां दिखाती है। किसी भी कोई भी आप धर्म में देखेंगे ना, कोई गलतियों को नहीं दिखाएगा, लेकिन बाइबल जो है ना वो आपको गलतियां दिखाएगी। सुलेमान खुदा का चुना हुआ था ना, उसी के द्वारा सब कुछ बना, उसकी भी गलतियां दिखाई ना, ताकि हम वैसे ना करें। अब्राहम की गलतियां दिखाई, हम ऐसे ना करें। अय्यूब की दिखाई, हम ऐसे ना करें। हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। हालेलुया। तो आज का जो दिन है ना, उसको उसी ढंग से हमें मनाना है, हमें याद करना है। हम पुकारते उसको, होसना होसना बोलते, हमें पता होना चाहिए वो क्यों उस गधी के बच्चे को उसने यूज किया, क्या जरूरत थी उसको, क्यों उसी पे बैठा, घोड़े पे भी आ सकता था। ये सब चीजों को जानना है। उसको जान के ही हम अपने जीवन को उसके जैसा बनाएंगे। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे जैसी बनना चाहती हूं। इन बातों को देखना है। हालेलुया। बाहर से नहीं, मतलब कि सिर्फ बोलते 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 हाँ मैं प्रभु को मानती हूं, हाँ मैं प्रभु को मानता हूं, नहीं। हमारे अंदर ना एक विश्वास होना चाहिए। आज मैंने स्टेटस पे डाला एक विश्वास के ऊपर, उसकी विश्वास की कुंजी डाली, पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाई थी कि जब तक हम अपने भाई या बहन को साथ, खुदा ने बोला तू कितनी बार माफ करो, उसने बताया प्रभु ने उसको कि 7 के 70 गुना माफ करना है। क्षमा हमारे अंदर नहीं, बैर हमारे अंदर है। इस बात को मैंने लिखा उसके अंदर। हालेलुया। तो क्षमा को आने दो अपने अंदर, बैर को जाने दो। जब क्षमा हमारे अंदर आएगी तो दूसरे की बड़ी बड़ी बातें जो चुभती है वो नहीं लगेगी, फिर हम सहना सीखेंगे। हालेलुया। तो बस यही बातें यीशु मसीह सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने नम्रता का वो सीन दिखाया वहां पे। सॉरी, जो उसके ऊपर लाते लादू, लादू, गधी के बच्चे लादू, मतलब लादना। अब मेरे ऊपर सबसे पहले कुछ भी बोल दे देंगे, अरे देख भारती आंटी ने भी अपना डाल दिया, डिंपल ने भी डाल दिया, इसने भी डाल दिया, उसने भी डाल दिया, मैं क्या करूं? नहीं, उस बोझ को उठाना है जो खुदा ने दिया हमें। कभी खुदा से किसी ने जाके ऐसे बात करी, प्रभु तू बता तेरे दिल के अंदर क्या है? हम अपनी लिस्टें तो रख देते हैं उसके बाद, कभी उसके दिल की बात भी पूछी? हमेशा जाननी है हमें। मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं पूछते, पूछते होंगे, पूछते भी होंगे। मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, और आत्मा में बढ़ने के लिए खुदा की आशीष भी दे रहा हूं खुदा के नाम से। बट उसके और करीब जाना, और करीब जाना, और पाना है। पुराना नियम कहता है कि बार बार हम उतार चढ़ाव आते हैं। कैसे आते हैं? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब कितनी बारी बोलता था परमेश्वर को छोड़ो कुछ नहीं है, उसने दिया, उसने लिया, सब कुछ उसको बोलता था। फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन फिर वो उसकी निंदा भी करता था, फिर उसकी बुराई भी कर। इसको बोलते हैं जीवन में उतार और चढ़ाव। लेकिन जो नया नियम है ना, नया नियम, न्यू कवेनेंट क्या बोलती है कि अब जो मसीह में है वो क्या है?
नई सृष्टि है। जो नई सृष्टि होती है, पता क्या होता है, जब हम अपना पुराने घर बनाते थे तो दीवारें गिर जाती थी, मिट्टी की बनाते थे। जो अब बनाते हैं ना, वो नींव कितनी मजबूत डलती है। देखा होगा आजकल जब घर बनाते हैं, जमीन से कितना ऊंचा कर देते हैं उसको, है ना, तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाते हैं। इसलिए खुदा ने इस बातों को लेके बोला कि जो नई सृष्टि है ना, वो उसकी जो बेस है वो बहुत मजबूत है। हालेलुया। कहने का मतलब इस चीज को देखना, क्या सचमुच मेरा बेस मजबूत है, कि कोई भी रद्दा लगेगा तो बस खत्म ना हो जाए ना। हालेलुया। तो इस चीज के लिए देखो, रात को मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे बिठाया। मैं चाहता था कि मैं पूरी रात बैठूं, पर जितना भी मुझे बिठाया डीप तक गया लेके खुदा मुझे। मालूम उसके बाद क्या हुआ, मैं कोई ऐसे बताता नहीं होता, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा अटैक होता है। जैसे ही मैं प्रार्थना बहुत अच्छे से करी, घूम घूम के बाहर ऐसे छत पे करी, फिर आके बैठ गया घुटने पे, फिर उसके बाद सीधे घुटने कर लिए, फिर खड़े होके करी, ऐसे करके मतलब काफी उसकी उपस्थिति में चला गया था मैं, जैसे जैसे खुदा करवाता गया मुझे। लेकिन जैसे आमीन किया ना, उसके बाद मेरे ऊपर ना ऐसा अटैक हुआ। मैं 2 लेडीज को मैंने देखा अपने पास, मतलब मैं नींद में चला गया, सो गया था। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद सो गया नींद में। मैं एक स्कूटर के पास खड़ा हुआ था, तो वो आई मेरे पास, वो तो वेट आ गया मेरे ऊपर, भार आ गया एकदम। मैं समझ गया उसी वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना हुई, लेटे लेटे। वो चीज मैं समझ गया कि किसी के लिए मैंने प्रार्थना की थी, वो चीज मेरे सामने आई है। फिर मैंने उसको और देखना चाहा कि दिखे वो मुझे नहीं। ऐसी ऐसी बातें होने लगी उस टाइम मेरे साथ कि मतलब मेरा अभिषेक खत्म होने वाले जैसे होती ना, ऐसे। लेकिन खुदा ने संभाला फिर मुझे वहां पे। तो जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, पहले खुद भरे हुए होने चाहिए, ताकि वो चीज जो तुम्हारे पास आए, क्योंकि अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करोगे वो चीज निकलेगी, वो चीज आके 100% आपसे बात करेगी। अगर आपका घर भरा रहेगा ना, फिर वो आपके पास एंटर क्या भाग जाएगी आपके पास से। हालेलुया। इसलिए पहले किसी के लिए भी प्रार्थना करनी, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, किसी के ऊपर खुदा ने हाथ रखने को बोल दिया, आप भरे हुए होने चाहिए। वो जो विश्वास से ना, हाँ खुदा मुझे भरा, मुझे दे रहा है। क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वो सामर्थ्य निकलती है। अगर वो चंगा होता है सामने वाला, तो आप खाली हो जाते हो, आपको दोबारा भरना है। अब जैसे पास्टर यहाँ से प्रार्थना कर सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं, कोई भी पास्टर जी की जगह पे भी कोई होगा, भारतीय आंटी भी होंगे, कोई भी होगा, यहाँ से अगर प्रार्थना करके जाते हैं, उसके बाद घर जाके 101% वो प्रार्थना करनी है कि खुदा तूने मुझे वहां पे संभाला, तूने बहुत सी प्रार्थनाओं को कराया, खुदा जितनी सामर्थ निकली वो मुझे वापस दे, खुदा मुझे अभिषेक से भर। ये खुदा के दास बिली ग्राम जी से सीखी है मैंने ये बातें, उनके उसमें बुक्स में से मैंने पढ़ी है। वो ऐसे करते थे, कभी भी जाओ खुद दोबारा से भरना। हालेलुया। तो उस लाइन पे आओ और खुदा के साथ रिश्ता रखो अपना। हालेलुया। सो समय ज्यादा हो गया, आज चर्च भी थोड़ा बारिश के करके लेट लगा, तो आइए अब समय है कि हम उस नजदीकी में जाए जो खुदा के दास को जो भोजन दिया वो हम तक पहुंचाए खुदा का। तो आइए हम तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं वचन के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सब आंखें बंद कर लीजिए। जीवित और महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता। महान परमेश्वर, हम सब खुदावन खुदा एक मन होकर प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु। खुदा, सबसे पहले हमें दीन कर पिता प्रभु, हम आपसे अनुग्रह मांगते पिता प्रभु, हम दीनता में चल सके पिता प्रभु। जैसे तूने उत्पत्ति में पिता प्रभु आरंभ में घास को पहले बनाया पिता प्रभु, महान परमेश्वर, उजाले के बाद महान परमेश्वर उस घास की तरह हमें रख पिता प्रभु, ताकि कोई भी हमारे को बोले, कुछ कैसा भी करे पिता प्रभु, महान परमेश्वर, हम उसको बोल ना पाए कुछ भी पिता प्रभु। खुदावन खुदा, इतने नम्र और दीन कर अपना स्वभाव हमारे अंदर दे पिता प्रभु, ताकि महान परमेश्वर हम में से तुझे देख सके लोग पिता प्रभु, और महान परमेश्वर अपना जीवन खुदावन खुदा तुझे सौंप सके पिता प्रभु। हमारे जीवनों में से ऐसी गवाहियों को लेकर आ पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं पिता प्रभु। इस जगह पे जितने तेरे बेटे बेटियां बैठे पिता प्रभु, महान परमेश्वर, सचमुच वो अपने गुनाहों को तेरे सामने मान ले पिता प्रभु, और खुदावन खुदा उसे मानने के लिए और उसे छोड़ने के लिए तुझसे अनुग्रह मांगे पिता प्रभु, ताकि महान परमेश्वर वो गुनाह दोबारा ना कर सके पिता प्रभु।
और महान खुदा हमें नम्र और दीन कर, और पिता प्रभु हम किसी का भी जवाब ऐसे ना दे सके जैसे रूडली देते पिता प्रभु। हमारे जीवनों को आप बदलने वाले खुदा है पिता प्रभु। महान परमेश्वर हमें तैयार कर खुदावन खुदा कि हम तेरी दुल्हन बन सके पिता, वो लिबास पहन सके, वो धार्मिकता के वस्त्र जो तूने हमें दिए वो हम पहनने योग्य बन सके पिता प्रभु। ऐसा हमें नम्र और दीन बना पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक बैर हमारे अंदर से निकले पिता, क्षमा याचना वाला जीवन हमारे बीच में आए खुदा, जैसे तेरा है पिता प्रभु। महान परमेश्वर क्रूस पे जब आप थे पिता प्रभु, आपने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते पिता। आज ये बातें हमारे जुबानों से निकले पिता प्रभु। सचमुच खुदा हम किसी को इतनी ऊंची आवाज में ना बोल सके, किसी को खुदावन खुदा धोखा ना दे सके पिता प्रभु, किसी की चोरी ना कर सके पिता प्रभु। ऐसा मन दे पिता प्रभु, हमारा हृदय बदल, हमारा नया जन्म कर पिता प्रभु। खुदावन खुदा सचमुच आत्मा और जल से हमें नला पिता प्रभु, वो जन्म दे पिता प्रभु हमें। आपका धन्यवाद करता हूं पिता प्रभु। सचमुच खुदावन खुदा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरी उपस्थिति को मांगता हूं पिता प्रभु। इस जगह पे एक एक जन के ऊपर तेरा अनुग्रह आए, तेरी आत्मा जुम्बिश करे खुदावन खुदा। जैसे महान परमेश्वर हम अंधेरे में है पिता प्रभु, उस अंधेरे में से, उस मौत में से निकाल पिता, हमें जिला पिता प्रभु। और खुदावन खुदा हमें आत्मा से भरकर चिल्ला पिता प्रभु। हम आत्मा के बनाए हुए और आत्मा के जो आत्मा की आवाज को सुनकर चलने वाले बन सके पिता प्रभु। हम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन सके। आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाने नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं, और वचन की प्रार्थना के लिए मैं भारती आंटी को इस जगह पे बुलाऊंगा। वो आत्मा की अगुवाई से इस जगह पे बोलेंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के वचन के लिए भारती आंटी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा, आज के दिन के लिए खुदा। आपका दिल की गहराइयों से खुदा धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। आज का दिन आपके समर्थी हाथों में देते हैं खुदा। जो वचन खुदा हम आपके दास से सुनने जा रहे हैं सचमुच खुदा, वो हमारे जीवनों में खुदा गहराई से उतर जाए खुदा। हम उसको सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने खुदा। और उस वचन के द्वारा हम खुदा औरों को भी बचाने वाले बने खुदा। सचमुच परमेश्वर तो उद्धार करता परमेश्वर है खुदा। ऐ खुदा मत्ती 24:13 में खुदा आपने कहा जो आखिर तक मेरे में बने रहते हैं उनका उद्धार होगा खुदा। सचमुच खुदा ये वचन हमारे जीवनों में पूरा हो खुदा। हम आखिर तक आप में बने रहे खुदा। आपके दिल की गहराइयों से खुदा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके दास को खुदा आपके समर्थी हाथों में देते हैं खुदा। उनको सिर से लेके पैरों तक खुदा मसा कर खुदा, उनको ब्लेस कर खुदा, उनकी जुबान पर खुदा पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। जो भी वचन बोले खुदा वो आपकी ओर से हो खुदा। धन्यवाद शुक्र करते हैं जिंदा और महान पिता परमेश्वर, दया और कृपा कर खुदा। है खुदा अपने लिए और अपने सब कलीसिया के लिए खुदा दुआ करते हैं खुदा। सबको खुदा तो ब्लेस कर और क्षमा करने वाला जीवन दे खुदा। है खुदा धन्यवाद शुक्र करते हैं जिंदा और महान पिता परमेश्वर। दुआ